दोस्तों, आपने हाल ही में एक न्यूज़ सुनी होगी। कुछ देश के इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जो हैं उनका कहना है कि हमारे देश की जो जीडीपी ग्रोथ है उसका डेटा जो प्रोवाइड कराया जा रहा है वो गलत है। जी हाँ, मोदी सरकार ने डेटा कैलकुलेट करने का मेथड चेंज कर दिया है, इस वजह से ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पिछले 4-5 सालों में कोई ग्रोथ नहीं हुई है, ऐसा उनका मानना है। और आपने ये आर्ग्यूमेंट भी देखा होगा कि आपसे पहले ऐसा नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि जीडीपी ग्रोथ रेट चेंज करने के लिए मेथड को ही बदल दिया गया हो। तो दोस्तों, हमें लगा चलिए कुछ फैक्ट्स हम भी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले इसी बात पे आर्गुमेंट कर लेते हैं कि ये जो मेथड है चेंज अब से पहले हुआ है या नहीं हुआ है। जी हाँ, ये जो बोला जा रहा है कि मेथड पहली बार चेंज हुआ, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी बार ये मेथड चेंज हो चुका है। जैसे कि 1967 में चेंज किया गया था, 1978 में चेंज किया गया था, 1988 में चेंज किया गया था, 1999 में चेंज किया गया था, 2006 में भी मेथड को चेंज किया गया था। जहाँ जैसे जैसे डेटा जो हमारे पास आता है उसके तरीके बदलते हैं, उसकी एक्यूरेसी बदलती है, उसी तरीके से डेटा को भी यानी मेथड को भी चेंज करना पड़ता है। अभी जो रिसेंटली मेथड चेंज हुआ था वो यूएन की गाइडलाइंस पे हुआ था, तो वो ऐसा नहीं था कि अपनी मर्जी से कर दिया गया। जहाँ यहाँ पे हम जीडीपी ग्रोथ रेट का डेटा दे रहे हैं, जेएनयू में पढ़ने वालों का रिजल्ट नहीं सुना रहे हैं कि जो मनाए बोल दो। यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनका पूरे देश में, पूरे दुनिया में मान रखा जाता है, उन्हें चेक किया जाता है, फर्जीवाड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये तो थी पहली बात कि अब से पहले चेंज हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये पहला ही आर्ग्यूमेंट इनका फेल हो गया। तो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है, कुछ फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं। जैसे कि अगर हम आईएमएफ की माने, आप आईएमएफ से भली भांति परिचित होंगे, तो ये तो मोदी गवर्नमेंट का डेटा नहीं है। आईएमएफ ने प्रोवाइड कराया कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग $1 ट्रिलियन इकॉनमी है। जी हाँ, सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाली $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनी हुई है इंडिया। और इसी तरीके से अगर ग्रोथ करती रही तो इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी और यूनाइटेड किंगडम को 2019 के एंड तक पीछे छोड़ देगी। जी हाँ, ये हमारा डेटा नहीं है, आईएमएफ का है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1960 से लेकर 2014 तक इंडिया की ग्रोथ रेट काफ़ी घटी भी है। बहुत समय ऐसा भी था कि इंडिया के जो कंपटीशन में देश हैं वो इंडिया से ग्रोथ रेट में आगे निकल गए थे। लेकिन तब ये जो इकॉनमी स्पेशलिस्ट हमारे देश में बैठे हुए हैं जिन्होंने ये बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ गलत है, तब कुछ नहीं बोला था इन्होंने, क्योंकि तब जो है किसी और की सरकार थी। आज सरकार बदली हुई है। खैर, उस पर वीडियो के एंड में बात करेंगे। कुछ और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ डेटा मेरे पास है, मैं पढ़ के बोल देता हूँ। जैसे कि अगर 2018 के अकॉर्डिंग हम माने तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया क्रूड स्टील का। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी हो गया है इंडिया, इटली को पीछे छोड़ते हुए। इसके अलावा 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल प्रोड्यूसर हो गया है इंडिया, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए। और एक और बात मैं आपको बताऊं तो सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल प्रोड्यूसर हो गया है इंडिया, वियतनाम को पीछे छोड़ते हुए। ये सारे डेटा मोदी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करा रही है, लेकिन ये सब हो रहा है, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन फिर वही बात है, लोगों को तो जीडीपी ग्रोथ का डेटा फेक लग रहा है। इन सोशल साइंटिस्ट को क्या लगता है, जो नोएडा में सैमसंग ने सबसे बड़ी फैक्ट्री लगाई थी एशिया की, वो क्या फेक है? उसके अंदर क्या लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं? नहीं, उसमें मोबाइल ही बनते हैं भाई। तभी हम सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं दुनिया के। इसके बाद दोस्तों, अगर टैक्स कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी 19.5% की ग्रोथ हमें ईयर टू ईयर देखने को मिली है। और 7.5 लाख करोड़ का टोटल टैक्स इंडिया ने रिकवर किया है। इसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिविजुअल टैक्स, यानी कि जो इनकम टैक्स होता है उसके कंपैरिजन में कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 142 से घटकर 77 रह गई है। जी हाँ, वहाँ पे भी हमने इम्प्रूवमेंट किया है। इंडिया का जो एफडीआई इनफ्लो है वो भी चाइना से ज़्यादा है इस बार। और इसके अलावा दोस्तों, इंडिया की जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें भी 22% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल हर जगह ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कुछ 108 के करीब और सोशल साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इन्हें लगता है कि जीडीपी के जो डेटा है उसके साथ गड़बड़ कर दी गई है। अभी हाल ही में कुछ प्रोफेशनल्स ने, जिनमें से ज़्यादातर सीए थे, उन्होंने इस डेटा को स्टडी किया और उन्होंने बोला है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 से ज़्यादा लोगों ने इसे स्टडी किया है। इस डेटा जो प्रोवाइड कराया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो पूरा रॉ डेटा पे बेस्ड है, उसमें कोई कमी नहीं है।
लेकिन ये लोग उसे भी मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट कोई जाता है तो भक्त बन जाता है, ऐसा मेंटालिटी बनाई हुई है। खैर, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ कि ये जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये सब बोला है उनमें किन किन का नाम आता है। रितु दीवान, जियान ड्रेज, जयति घोष, गीता सेन, राहुल रॉय, सी राम मनोहर रेड्डी, जे मोहन राव, अभिजीत सेन, पुलिन नायक। यह कुछ नाम है जो इन साइंटिस्ट में आते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो टेररिस्ट याकूब मेनन था उसकी जब मर्सी पेटिशन साइन की गई थी इन्हीं लोगों द्वारा साइन की गई थी। जहाँ एक तरफ ये टेररिस्ट की मर्सी पेटिशन साइन करते हैं और दूसरी तरफ ये गवर्नमेंट पे उंगली भी उठाते हैं। खैर, झूठ बोलने और नीचता दिखाने में इतने गिर गए हैं कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किसका नुकसान कर रहे हैं। जैसे कि एक और नाम इनके बीच आता है, वो है अभिजीत बैनर्जी का। जहाँ अभिजीत बैनर्जी भी इस डेटा को फेक बताते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभिजीत बैनर्जी जो हैं वो कांग्रेस के एडवाइजरी पैनल में भी रह चुके हैं। जी हाँ, एक तरफ कांग्रेस का साथ देते हैं और दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट, इवन मैं बोलूँ देश पर ही उंगली उठा देते हैं। तो ये जो सब पूरा रचा हुआ एकदम प्रोपगेंडा है वो आप समझ में आ ही गया होगा किसने रचा है। वो पूरा कांग्रेस ने रचा है कि मोदी गवर्नमेंट को, या मैं बोलूँ करंट गवर्नमेंट को गलत दिखाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसकी वजह से देश को नुकसान हो, आम नागरिक को नुकसान हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सत्ता हमारे पास आनी चाहिए। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल है, आप को किस पे भरोसा करना चाहिए? उन लोगों पे जो एक टेररिस्ट की मर्सी पेटिशन साइन करते हैं, या फिर उन लोगों पे जो एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं जिन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो सीए हैं देश के, उन लोगों पे? मेरा आपसे सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो दोस्तों, ये जो लेफ्ट विंग है किसी भी हद तक गिर सकता है अपनी बात को प्रूव करने के लिए, चाहे उसके लिए देश को नुकसान हो, चाहे उसके लिए हमारे जवान को नुकसान हो, हमारी आम जनता को नुकसान हो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बार बार मैं यही बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव का माहौल बना हुआ है और इसमें कुछ भी बोला जाएगा, कुछ भी फेक न्यूज़ दिखाई जाएगी और आपको भ्रमित किया जाएगा। तो हर चीज़ को ध्यान से देखें, ध्यान से सुनें और देखें न्यूज़ कहाँ से आ रही है, किसने बनाई है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।